बता रहा होता हूँ। ठीक है, मैंने लगा दी जी, मैजिक लगा दी, ठीक है। ओके, बाकी दोस्तों के लिए, वैसे मैंने तो सुना था कि जो सीएसएस की जर्नी होती है ये बड़ी आपके पास सेल्फिश जर्नी होती है, इसमें दूसरों का तो सोचा ही नहीं जाता। ठीक है, सुना था मैंने। अब इसके अंदर जरा देखिएगा, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। वो ये कहता है कि आपके पास जो 12 लोग हैं उनकी जो एवरेज है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास 20 साल है। आपके पास 20 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ, आपके पास बेटा क्या आएगा, सम ऑफ, आपके पास 20 स्टूडेंट्स, सम ऑफ, ईयर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात एज एज ही होगा ना। ठीक है, सम ऑफ आपके पास एजीज ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ एजीज ऑफ स्टूडेंट आपके पास आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास बेटा कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 12 स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, 12 स्टूडेंट है ना, 12 स्टूडेंट की जो एवरेज है आपके पास वो कितनी है, वो आप लोगों के पास है 20। तो मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन के अंदर ये पता चला कि किसी क्लास के अंदर आपके पास 12 स्टूडेंट्स हैं, उनकी उम्रों की अगर आप एवरेज निकालें तो वो 20 है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 20 × 12, 20 को अगर आप जरब दें किसके साथ, 12 के साथ, तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा, एजीज ऑफ सम ऑफ एजीज ऑफ 12 स्टूडेंट्स आएगा ना। 12 स्टूडेंट की उम्रों का जो सम है वो आ जाएगा आपके पास। तो वो कितना है आपके पास, वो आप लोगों के पास कितना है, वो आप लोगों के पास बेटा आया 240। 12 को 20 के साथ जरब दें तो आपके पास कितना आता है, 240। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास माजिद एग्जैक्टली कितना आ गया, 240। अब बेटा वो ये कहता है, वो आप लोगों को ये कहता है कि अगर इसी सिनेरियो के अंदर हम 4 स्टूडेंट को और शामिल कर दें, 4 स्टूडेंट्स को क्या करें, और शामिल कर दें, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1। जो एवरेज एज है वो 20 से 21 हो जाती है, एक बढ़ती है ना। कब, जब बेटा आपके पास क्या हो, जब आपके पास 16 स्टूडेंट हो जाएं। जब आपके पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएं, 16। 12 पहले थे, उसके अंदर आपने कितनों को इंक्रीज कर दिया, 4 को इंक्रीज कर दिया। आपने कितने लोगों को इंक्रीज कर दिया, 4 को इंक्रीज कर दिया। जो एवरेज थी डेट गेट इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो 20 से 21 होगी ना। और स्टूडेंट कितने बढ़े, 12 से 16। तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पे बेटा आपके पास 16 स्टूडेंट का सम मिलेगा। अब कितने स्टूडेंट्स का सम मिलेगा, 16 का। तो 21 को 16 के साथ जरब दें तो जवाब आपके पास क्या आता है, 21 × आपके पास 16। तो इसका जवाब आप लोगों के पास क्या होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास 21 × 16 आपके पास कितना आता है। इसको जरब दें सिंपल तरीके से, अगर आप जरब दें तो बेटा 336 आता है। 336 इज इक्वल टू सम ऑफ 16 स्टूडेंट्स। आपके पास क्या है, सम ऑफ 16 स्टूडेंट है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्लियर हुई। फिर वो पूछ क्या रहा है, पूछ आप लोगों से ये रहा है, रिक्वायरमेंट ये कर रहा है, आपने एवरेज निकालनी है किसकी, जो नए स्टूडेंट ऐड हुए, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, आपने बेटा नए स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे उन 4 स्टूडेंट्स का सम लिखना है। उन 4 स्टूडेंट्स का बेटा क्या लिखना है, सम लिखना है। सम ऑफ एजीज ऑफ, सम ऑफ एजीज ऑफ 4 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा बेटा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो तो ऑब्वियस सी बात, आपके पास कितने हैं नए स्टूडेंट्स, कितने हैं, 4 ही है ना। नए स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 4 हैं, तो नीचे 4 लिख दें, नीचे 4 यहीं पे आप लिख दें, ऐसे ही होगा ना। अब बेटा सम ऑफ एजेस ऑफ 4 स्टूडेंट्स क्या है, 12 स्टूडेंट का सम 240 है, 16 स्टूडेंट्स का सम कितना है, 336।
इसका मतलब ये है कि अगर हम 336 में से 240 को निकाल दें, बेटा द सम ऑफ 16 स्टूडेंट में से सम ऑफ आप क्या करें 12 स्टूडेंट्स निकाल दें, तो ये आपके पास क्या बचेगा? आपके पास नए स्टूडेंट का सम ही है ना। अगर बेटा आप नए स्टूडेंट्स को ऐड ना करते तो आपके पास 240 ही रहना था ना, 240 ही आपके पास रहना था। तो हमने इसको जस्ट सिंपलीफाई करके क्या कर दिया, जो 16 स्टूडेंट्स का सम था उसमें से 12 स्टूडेंट के सम को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। 12 स्टूडेंट्स के सम को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो आप लोगों के पास जवाब क्या आया? आप लोगों के पास जवाब क्या आएगा? आप लोगों के पास बेटा जवाब जो आएगा वो आएगा आपके पास 36 में से, अगर आप लोग बेटा क्या करें, 36 में से आप लोग सब्ट्रैक्ट करें किस चीज को, आप लोग 240 को सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आप लोगों के पास आता है वो आंसर बेटा आप लोगों के पास आता है 96। 96 आता है ना। तो 96 आपके पास डिवाइड किससे होगा, 4 से। 96 किससे डिवाइड होगा, 4 से। तो 96 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास कितना होता है? आपके पास कितना होता है, 24 होता है ना। 96 को आप 4 टाइम्स डिवाइड करें तो जवाब आपके पास क्या आता है, जवाब आपके पास कितना आता है, 24। जवाब आपके पास कितना आता है, 24। तो बेटा नए स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितनी आई, 24। नए स्टूडेंट्स की एवरेज आपके पास कितनी आई है, 24। तो 24 आपके पास इसका क्या है, राइट आंसर है। जी बिल्कुल, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बेटा देखिए वो ये कह रहा है कि आपके पास फार्मूला तो सेम ही है ना, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो ये कह रहा है कि आपकी क्लास के अंदर 12 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज 20 है। तो मैंने लिख दिया कि 20 एवरेज है, 12 स्टूडेंट्स हैं, तो सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स कितना होगा। वो उसको सिंप्लीफाई किया, 12 दूसरी साइड पे गया तो 240 आ गया ना। 12 स्टूडेंट्स की एवरेज आपके पास सम कितना है, 240। फिर बेटा वो ये कह रहा है कि अगर इसी सारे के सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर 4 स्टूडेंट्स को हम और ऐड कर दें, मतलब 12 पहले थे, अब कितने हो गए, 16। 12 प्लस 16, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 16। द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, पहले एवरेज 20 थी, अब कितनी होगी, 21। मतलब अगर 4 स्टूडेंट्स को और ऐड कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स का तादाद कितनी हो जाएगी, 16। और एवरेज कितनी हो जाएगी, 20 से एक बढ़ जाएगी, 21 हो जाएगी। तो उनका सम क्या आएगा, 336 आएगा ना, ही ना। 336 आएगा। फिर रिक्वायर ये कर रहा है कि जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं ना, नए स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज बताओ। तो इसका मतलब ये है कि बेटा 12 स्टूडेंट्स का जो सम था वो 240 था ना, और 4 स्टूडेंट्स और ऐड हुए तो सम कितना हो गया, 336। तो इसका मतलब 336 और 240 का जो डिफरेंस है वो उन 4 स्टूडेंट्स का सम है। उन 4 स्टूडेंट्स का महानूर आपके पास क्या है, सम है। ठीक है मुकद्दस, ऐसा ही है ना। इसका मतलब ये है कि 336 और 240 का जो डिफरेंस 96 है ना, वो 4 स्टूडेंट्स का सम है। तो 4 के ऊपर आप डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स है ना, तो 96 डिवाइडेड बाय 4, ये फार्मूला है ना एवरेज का। 4 स्टूडेंट्स का सम डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 24। 96/4 इज इक्वल टू 24। तो 24 आपके पास क्या आ गया, राइट आंसर। इसके अंदर भी कोई नया फार्मूला तो आपने इस्तेमाल नहीं किया, मतलब एवरेज के फार्मूले कोई 2-3 दफा इस्तेमाल किया ना। अब इसके अंदर देखिए, इसमें से कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो रश कर देते हैं हम जवाब निकालने के ऊपर। बेटा ऐसे सवालात पेपर के अंदर आपके पास आते हैं, ऐसे सवालात पेपर के अंदर आते हैं, और इसका तरीकाकार बेटा यही होता है कि आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक चलना होता है। स्टेटमेंट को देखते जाएं और चीजों को सॉर्ट आउट करते जाएं। स्टेटमेंट को देखते जाएं और आप क्या करें, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते जाएं। ठीक है। तो हमारी क्लास के अंदर मेरे अलावा जो 27 स्टूडेंट्स हैं, इस एवरेज वाले कंसेप्ट के अंदर बेटा कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इस एवरेज वाले कंसेप्ट के अंदर सभा बेटा कोई आप लोगों को मसला हो। यस एग्जैक्टली आयशा, हमने क्या किया, क्योंकि वो ये कह रहा था कि अगर आप 4 स्टूडेंट्स को मजीद ऐड करें तो जो एवरेज है डेट गेट इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो पहले 20 थी ना, तो एक साल बढ़ गई तो 21 होगी ना। 20 प्लस आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, तो 21 होगी आपके पास। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो बस यही बात हमने की। ठीक है, तो हमने 21 लिख दी ना, 20 + 1 कर दिया। अब जरा देखिए,
अब एवरेज आपके पास हो गया। एवरेज को बेटा आप अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, इसको आप मीन भी कहते हैं, जो कि एक नुमाइंदा वैल्यू होती है किसी भी गिवन डाटा की। एक नुमाइंदा वैल्यू होती है किसी भी गिवन डाटा की, ठीक है। तो फार्मूला के ऊपर आपने काम करना है, गिवन इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय आपके रिक्वायरमेंट, और फिर आपने क्या करना है, चीजों को सॉर्ट आउट कर देना होता है, ठीक है। अब इसको मैं रेज करने लगा हूं, और आप लोगों में से जो मैथ के शौकीन हजरात लोग हैं, उन्होंने बेटा दो कंसेप्ट सुन रखे होंगे, एक मीडियन है और दूसरा आपके पास क्या है, मोड है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे रेंज भी सुन रखा होगा। ये तीन कंसेप्ट्स आपके पास और भी एग्जिस्ट करते हैं, इनको मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। इनकी सबसे पहले डेफिनेशंस देखिए, सीएसएस के पेपर के अंदर इनकी डेफिनेशंस भी पूछी गई हैं। लिखिए अ स्टैटिस्टिकल वैल्यू विच रेप्रेजेंट, सिर्फ आप क्या करें, इसकी डेफिनेशन लिखें, विच रेप्रेजेंट मिड वैल्यू ऑफ गिवन अरेंज्ड डाटा, ऑफ गिवन अरेंज्ड, आपके पास क्या है, अरेंज्ड डाटा। मतलब जो आप लोगों के पास कोई भी डाटा गिवन है ना, और अरेंज फॉर्म के अंदर है, उसकी जो मिडल वैल्यू है ना, उसको हम क्या कहते हैं। यस बेटा, आज आपको उसकी परसेंटेज की असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, रेशो की असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, एज की असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, और एवरेज की भी करूंगा। बात समझ रहे हैं, जो जो हमने टॉपिक्स कर लिए वो मैं आपको सारी असाइनमेंट आज शेयर कर दूंगा, क्योंकि आज ही मैं आपके ग्रुप के अंदर शामिल हुआ। अ स्टैटिस्टिकल वैल्यू विच represent मिड वैल्यू ऑफ गिवन अरेंज डाटा, ठीक है। आपका जो गिवन अरेंज डाटा है उसकी जो मिड वैल्यू है उसको आप मीडियन कहते हैं। बात समझ गए हैं। अब जरा मोड की डेफिनेशन लिखिए, मोड की डेफिनेशन लिख लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट बात बता देता हूं। बेटा मोड हम एक ऐसी स्टैटिस्टिकल वैल्यू कहते हैं, अ स्टैटिस्टिकल वैल्यू विच रिपीट विच रिपीट मोस्टली इन डाटा, विच रिपीट मोस्टली इन डाटा, जो किसी भी डाटा के अंदर सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आई हो, उसको आप मोड कहते हैं। और रेंज बेटा हम कहते हैं, रेंज का फार्मूला आपके पास होता है, आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं और आपने एक शर्ट खरीदनी है, आपने एक स्टैटिस्ट, क्योंकि बेटा ये एक स्टैट के टॉपिक्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये भी एक स्टैटिस्टिक्स आपके पास टोटली बेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस। तो हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल वैल्यू मींस दैट क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, आपके पास कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये एक्चुअली स्टैट की टॉपिक है, तो इसके लिए डेफिनेशन के अंदर हम स्टैट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेटा जो रेंज होती है ना, रेंज होता है कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसमें से आपने मिनिमम वैल्यू को क्या करना होता है, मिनिमम वैल्यू को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। बात समझ रहे हैं। आप किसी भी शॉप के ऊपर शर्ट लेने के लिए जाते हैं, या मोबाइल आपने खरीदना है, तो मोबाइल शॉप वाला आपसे पूछता है ना आपकी रेंज कितनी है, आप कहते हैं यार 15,000 से 20,000 के दरमियान मैंने लेना है। 15,000 आपकी कम से कम वैल्यू है, 20,000 आपकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है। तो आपकी रेंज कितनी है, 20,000 में से 15,000 को आप निकाल दें तो एक्चुअल आपकी जो रेंज है ना, वो 5,000 की ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसको हम रेंज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को निकालना इज नोन एज रेंज। अब इनके सवालात करते हैं। बेटा एक गिवन डाटा है आपके पास है 2 4, आपके पास 6 है, आपके पास 8 है, आपके पास 10 है। इसका आपके पास मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा, 2 4 6 8 और 10, इसका मीडियन आपके पास क्या होगा, इसकी जो मिडल वैल्यू है वो क्या है आपके पास, इसकी मिडल वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है ना, तो इसका मीडियन आपके पास 6 है। इतना सिंपल ये टॉपिक है, और सीएसएस के पेपर के अंदर ये 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। आप हैरान हो रहे हैं ना कि इतना सीएसएस का पेपर भी आसान होता है, और साथ में बेटा थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, जैसे प्रीवियस एवरेज परसेंटेज के अंदर या एज के अंदर हमने किए, कई दफा आपके ऊपर वो रहम भी कर जाता है, बहुत आसान सवाल भी दे जाता है। अब बेटा देखिएगा, अगर तो आपके पास ऑड नंबर्स हो, अगर तो ताकदाद हो ना, मतलब ये 2 4 6 8 और 10, 5 नंबर थे ना, तो आपको मिडिल वैल्यू निकालना जरा आसान थी। अगर आपके पास हो 2 6 8, आपके पास 10, और आपके पास 12, और फिर आपके पास 14, अगर बेटा आपके पास ये चीज हो, सी
मोहम्मद अहमद बेटा, ये आपका जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो एबिलिटी का पार्ट है वो है। ये सीएसएस का बड़ा आपके पास वेटेज कैरी करता है, सीएसएस के अंदर आपको मतलब एलोकेशन करवाने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। एबिलिटी के 40 नंबर, मैथ में से 40 आउट ऑफ 40 आपके पास आ जाते हैं। बेटा आप देखिए 2, 6, 8, 10, 12 और आपके पास क्या है, 12 है। इसका मीडियन आपके पास क्या होगा, ये आप लोगों के लिए एक मसला लेके आ सकता है। इसका मीडियन बेटा, इसकी मिडिल वैल्यू आपके पास क्या है। यस एग्जैक्टली बेटा, जनरल साइंस में मैं पढ़ाऊंगा लेकिन उसका सेशन हम ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। बेटा मीडियन आपके पास क्या होता है, 2, 6, 8, 10, 12 और आपके पास क्या है, 14 है। तो बेटा जब आपके पास इवन नंबर आए तो हम क्या करते हैं कि इसका जो मिडिल वैल्यूज है ना, जैसे 8 और 10 इसकी मिडिल वैल्यूज हैं, मतलब दो एक साइड पे, दो दो सेंट्रल आपके पास टू वैल्यूज होती हैं, उनको जमा कर लेते हैं। जो सेंट्रल टू वैल्यूज होती हैं उनको जमा कर लेते हैं, मतलब एवरेज निकाल लेते हैं ना। 8 + 10, 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या होगा, 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 18। आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बेटा 18। आपके पास क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, आपके पास 9 आ गया। तो इसका मीडियन कितना होगा, 9। बेटा अगर अलीजा आपके पास इवन नंबर्स हों, अगर बेटा जुफ्त अदाद हों, तो जुफ्त अदाद के अंदर आपने मिडल की जो टू वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेना है और डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, मतलब उनकी एवरेज ले लेनी है। और अगर ऑड नंबर्स हों, अगर बेटा आपके पास क्या हो, ऑड नंबर्स हों, तो फिर तो आपके लिए सिंपल होता है ना, मिडल वैल्यू को आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। मिडल वैल्यू को आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। अब जरा मोड की तरफ आते हैं। बेटा ये आपके पास 2 है, ये 3 है, ये आपके पास 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये आपके पास 7 है। इसका मोड क्या होगा, इस डेटा का आपके पास मोड क्या होगा, डेफिनेशन को जरा मद्देनजर रखिएगा। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज नोन एज मोड, तो 2 होगा ना। आपके पास क्या होगा, 2 होगा। अब जो सेकंड आपके पास, मैं एक डाटा लिखने के लिए जा रहा हूं, आपके पास लिख देता हूं, 2 है, 3 है, बेटा 4 है, आपके पास 2 है, आपके पास 4 है, फिर आपके पास बेटा 4 है, फिर आपके पास 6 है, फिर 9 है, फिर आपके पास 8 है। इसका मोड आपके पास क्या होगा, इस गिवन डाटा का मोड आपके पास क्या होगा, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 9, 4। बेटा इसका मोड आपके पास 4 होगा। इसका मोड आपके पास क्या होगा, 4 होगा। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू डजेंट मीन्स डैट कि वो वैल्यू 2 दफा आई हो। बेटा अगर यहां पे देखिए, जो 2 है वो 2 दफा आया है, जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, लेकिन वो मोड नहीं होगा क्योंकि एज कंपैरिजन टू 2, 4 जो है वो 3 टाइम आया। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू एक और लिखिए, आपके पास 2 है, आपके पास 4 है, 5 है, बेटा 4 है, आपके पास 2 है, 3 है और 6 है। आपके पास क्या है, 6 है। मैं आपको बताने लगूं, आपके पास आपके पास क्या है कि ये मैंने आपके सामने आयशा क्या लिख दिया, 2, 4, 5, 4। इसका मोड आपके पास क्या होगा, इसके अंदर आपके पास बेटा जो 2 और 4 है, ये आपके पास सेम टाइम रिपीट हुए हैं, तो इसका मोड 2 और 4 होगा। मोड बेटा एक से जायद हो सकते हैं, मोड आपके पास क्या हो सकते हैं, एक से जायद हो सकते हैं। आयशा आपको आपकी बात का जवाब मिला, ठीक है। आबिदा आपको आपकी जवाब बात का जवाब मिल गया ना। अगर बेटा आपके पास सेम नंबर सेम टाइम रिपीट हो तो दोनों ही मोड होंगे, आपके पास क्या होंगे, दोनों ही मोड होंगे, ठीक है। और लास्ट बात देखिए जो कि पेपर के अंदर पूछी गई थी, बेटा अगर आपके पास वैल्यू है ये, आपके पास ये डाटा है, तो इसका आपके पास मोड क्या होगा। आपके पास है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अंदर कोई वैल्यू आपके पास एज कंपेयर टू अनदर वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं ना हो रही। तो इसका नो नो ऑल नहीं होंगे बेटा, मोस्ट रिपीटेड की बात कर रहा है। इसके अंदर बेटा इसका आपके पास मोड क्या होगा, नन होगा। तो मोड आपके पास नन भी हो सकता है। मोड आपके पास जीरो नहीं, जीरो नहीं लिखना, जीरो आपके पास बेटा क्या है, होल नंबर है ना। जीरो सना नहीं आपने लिखना, नन लिखना है। आपने इसके अंदर एक इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करना, नन, जीरो नहीं लिखना कभी भी, ठीक है।
और कभी भी ये तमाम के तमाम इसके मोड नहीं होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने नन लिखना है। ठीक है, तो ये बात आपको, ये छोटी छोटी इसके अंदर एम्बिग्यूटीज है। अब रेंज का तो आपके सामने मैंने फार्मूला लिख दिया ना। आपके पास बेटा एक डाटा है 2 4 5 6 7 8, आपके पास 9 और 11। इसकी रेंज क्या होगी, इस डाटा की रेंज क्या होगी बेटा? जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को निकाल दीजिए, तो आपके पास इसकी रेंज कितनी आएगी? 7। ऐसी बात ही है ना। इस गिवन डाटा में से जो आप लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू में से आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला है। अब एक बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आपने थोड़ा सा गौर करना है और उसकी मुझे रेंज निकाल के बतानी है। आपने क्या करना है, उसकी रेंज निकाल के बतानी है। 83 है आपके पास 4 है, आपके पास 97 है, 101 है, आपके पास 7 है, और आपके पास क्या है? 4 है। आपके पास क्या है? आपके पास 6 है। बेटा इस डाटा की रेंज बताइए। ये जो डाटा आपके सामने मैंने लिखा है, इसकी आपने रेंज बतानी है। रेंज का फार्मूला आपको पास पता है कि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड माइनस आपके पास क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। तो इसकी रेंज आपके पास क्या है? आपकी रेंज ये नो बेटा, 101 - 6 नहीं है। छोटी वैल्यू इसके अंदर 4 है। लास्ट वैल्यू का मतलब बड़ा या छोटा होना नहीं होता। आपने इसके अंदर बड़ी मतलब ये है कि गौर से देखना है कि इसके अंदर बड़ी वैल्यू क्या है। 101 माइनस बेटा आपने छोटी वैल्यू करना है, वो आपके पास 4 है, तो जवाब कितना आएगा? 97। जवाब कितना आएगा? 97। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये एवरेज से रिलेट करती हैं। इनको हम कहते हैं मीडियन, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स आपके पास क्या आते हैं। तो बेटा नेगेटिव नंबर आ जाए तो कोई मतलब नहीं ना। आपके पास हमेशा देखिएगा कि ये आप लोगों के पास ग्राफ की वन साइड है, ये ग्राफ की आपके पास क्या है? सेकंड साइड है। यहाँ पे आपके पास जीरो एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पे आपके पास जीरो एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ऑन दिस साइड आपके पास क्या है? ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, 1 2। आपके पास क्या है? 3 है, आपके पास 4 है, यहाँ पे आपके पास 5 एंड देन सो ऑन। ऐसे ही होता है ना फहद, ऐसे ही है ना। लेकिन ऑन द अनदर साइड आपके पास क्या होता है? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? -1 है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास -1 है। फिर आप लोगों के पास क्या होता है? माइनस आप लोगों के पास क्या होता है? 2 होता है। ऐसे ही होता है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप इसके अंदर यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे आपके पास चीजें क्या एग्जिस्ट करेंगी? आपके पास बेटा ऐसे चीजें एग्जिस्ट करेंगी एंड सो ऑन। तो अगर आप लोगों के पास डाटा आ जाए तो उसको अरेंज कीजिए ना। उसको बेटा आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कीजिए। मतलब उसको आप छोटी से बड़ी वैल्यू तक क्या करें? अरेंज करें। मोस्टली वो आपके पास क्या होगा, मोस्टली वो आपको अरेंज करके देता है। अगर अरेंज नहीं है तो फिर आपने उसको एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, और वो हमेशा लोअर टू हाईएस्ट वैल्यू होता है। अब ये जो जिसने सवाल किया था बेटा नेगेटिव इंटीगर आ जाए, तो आपको पता है कि अगर आपके पास बेटा डाटा है -1, -1, आपके पास क्या है? -7, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास क्या है? इसके अंदर पॉजिटिव आपके पास क्या है? 5 है। फिर आप लोगों के पास इसके अंदर बेटा आ जाता है -2। फिर आपके पास बेटा इसके अंदर आ जाता है क्या? इसके अंदर 6 आ जाता है। इस डाटे की रेंज निकालिए। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू बेटा आपके पास क्या है? 6 है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 6 है। उसमें से बेटा आपने माइनस करना है किसको? -7 को। -7 को आपने क्या करना है? माइनस करना है ना। आपने क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो इसकी आप लोगों के पास नो 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 मुस्कान, ऐसा नहीं है। 6 माइनस -7 करना है। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था ना, जब माइनस माइनस के साथ आपके पास क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है? माइनस ही रहता है ना। माइनस माइनस के साथ बेटा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो ये क्या बन गया? 6 - 7। आपके पास क्या बना? 6 माइनस आपके लोगों के पास क्या है? सॉरी, माइनस माइनस आपके पास सॉरी क्या होता है बेटा? प्लस होता है ना। माइनस माइनस आपके पास क्या होता है? प्लस होता है। तो बेटा 7 + 6 आपके पास क्या आया? 30। 7 प्लस आपके पास क्या आया?
यस एग्जैक्टली। नो बेटा, जब आप नेगेटिव इंटीगर्स की तरफ चलते हैं ना, यस वो बेटा ठीक है, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बेटा आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, जब आप नेगेटिव इंटीगर्स की तरफ चलते हैं, जब आप क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीगर्स की तरफ चलते हैं, तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, फिर आप लोगों के पास -1 बड़ी वैल्यू है -2 से, -2 छोटी वैल्यू है, -7 छोटी वैल्यू है -1 से, -13 छोटी वैल्यू है -1 से। जैसे जैसे नेगेटिव साइड के ऊपर जाएंगे चीजें आपकी डाउन द लाइन जाएंगी। ठीक है, तो ये, हालांकि इतनी बात मैंने कभी देखा नहीं है कि उतनी उसने इतनी डिफिकल्ट बात पूछी हो। ये आपके पास जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल बात ही है, ठीक है, वैसे तो आसान है लेकिन जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि कल हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली थी, तो मैंने आपको ये बात बता दी, अगर नेगेटिव इंटीग्रल्स भी आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके अंदर हमेशा आपने जब बिलो द बेल्ट, बिलो डाउन द लाइन जाना है, जीरो से नीचे जाना है, तो वैल्यूज आपके पास डिक्रीज करती रहेंगी, वैल्यूज बेटा नीचे की तरफ जाती रहेंगी। ठीक है, क्लियर है जी हिना? फायजा बेटा यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर, तमाम लोगों को? जो मैंने आप लोगों को आज 4 कंसेप्ट्स करवाए, एक बेटा एवरेज का कंसेप्ट हमने डिटेल से देखा, फिर हमने मोड के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने मीडियन के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने रेंज के बारे में देखा, और प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम परसेंटेज कर चुके हैं, हम उसके अंदर बेटा आपके पास रेशो भी कर चुके हैं, उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस चीज को, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो हमने तकरीबन कुछ 7 से 8 टॉपिक्स कर लिए हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी असाइनमेंट आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ग्रुप के अंदर आपको आ जाती है, वो बेटा आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे तो आपको लगे, आपको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, मुझे पता है बेटा, कुछ लोगों के साथ मैंने आपके पास परसेंटेज और रेशो नहीं की, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपके पास है, मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने कर ली है, जिनके साथ नहीं की उनके साथ एक सेपरेट क्लास हो जाएगी। तो होप सो कि आप लोगों के लिए ये चीजें अब फायदामंद हुई होंगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ रही होगी ना। आप ना इब्राहिम बताएं, कोई मैथ पल्ले पड़ रहा है आपके, कोई मैथ क्लियर हो रहा है आपको? भाई साहब मेरा ख्याल आपने तो पहले भी मेरा सेशन पढ़ा हुआ है ना, एक किप्स के प्लेटफॉर्म से मुझे लग रहा है। ओके ओके फाइन। तो इंशाल्लाह ताला बेटा फिर कल क्लास के अंदर मिलते हैं 10 बजे। दुआओं के अंदर याद रखिएगा। तो यस बेटा, मैं किप्स के अंदर ही पढ़ाता हूँ, किप्स के अंदर मुझे पढ़ाते हुए 2 से 2.5 साल हो गए। नो बेटा, रावलपिंडी के अंदर नहीं, लाहौर के अंदर मेन कैंपस में। असाइनमेंट्स बेटा ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यशमाला आप किस बैच से थी बेटा? या स्टडी रिवर के अंदर भी बेटा, स्टडी रिवर के अंदर भी है, E11 के अंदर। ओके ओके, गुड। चलें, वहाँ पे साइंस थी, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप एबिलिटी सीख रही हैं यशमाला मेरे से। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला बेटा साइंस पे भी काम करेंगे। अभी मैथ आप सीखें, मैथ के अंदर जो मसाइल हैं यहाँ, इससे बोर नहीं होना आपने, मैथ से बोर नहीं होना। ठीक है, नोट्स भी बेटा इसके नियर टू कंप्लीशन है, एबिलिटी के नोट्स, बिल्कुल CSS और वन पेपर के पैटर्न के ऊपर। तो वो जैसे ही कंपाइल मैं कर लूँगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए फिर अवेलेबल होंगे, आपको मैं बता दूंगा, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके नोट्स एबिलिटी के। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।